जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो पाठ है सप्तम स्कंध नवम अध्याय। अष्टम बोल गया, कल भी अष्टम बोल गया। नवम अध्याय। नवम अध्याय फिर 2 दिन अष्टम ही बोल गया हूँ। तो नवम अध्याय है और प्रहलाद जी का जो सात्विक विशेष गुण है, जो परमात्मा के प्यारों के पास प्राप्त होता ही है, उसमें दया और करुणा, ये उसका लक्षण है। तो उच्च स्थिति में ऐसा है, लेकिन इससे बहुत सारे ऋषि भी हुए हैं जो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या उनमें वो लक्षण नहीं है क्या? नहीं है। भगवान की प्रेरणा से ही, माया की प्रेरणा से ही ये सब क्रोध इत्यादि उनको आ जाता है, जैसे करवाना होता है। और कुछ स्वभाव जो होता है, परंपरागत जो स्वभाव जीव के भीतर होता है, वो भी। लेकिन जब वो साधना में ठीक से होते हैं, तब उनकी करुणा दया जागी होती। लेकिन विशेष गुण यहाँ ये प्रहलाद जी का ये है। प्रहलाद जी ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने कल्याण की इच्छा से मौन व्रत धारण करके जंगलों में रहते और किसी से कोई संवाद या व्यवहार नहीं करते। पर उनको पता तो है भगवान पहले से ही सब पे करुणा कर रहे हैं। कर्म के फल रूप में अच्छा परिणाम कर्म का या बुरा परिणाम कर्म का, ये भगवान की करुणा है। ये फल जो प्राप्त होता है, ये समझ नहीं, थोड़ा विश्लेषण करने पे समझ में आया। परमात्मा भीतर बाहर से हमें पहले से ही संभाले हुए। जब समझ में आएगा तभी प्रसन्नता होगी। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं, मिट्टी में जैसे गंध है, उसी तरह आप व्यापक हैं। तो कर परमात्मा हमारे भीतर बाहर नहीं, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम मन और बुद्धि, राग और द्वेष और इंद्रिय लोलुपता, उससे ही छुटकारा नहीं पा रहे। तो जो भीतर परमात्मा है, उसकी तरफ ध्यान कैसे हो सकता? यही प्रहलाद जी ने भी, आपने जो कल पाठ सुना, यही कहा कि प्रभु आपने मुझे बचा लिया, इस अंधेरे कुएं में गिरने से मुझे बचा लिया। देखिए, करुणा की जब स्थिति ऐसी होती, दया की स्थिति होती है, तो क्या, इसे महाराज रंती देव ने भी किया था।
और भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि जीवों के प्रभु दुःख मेरे को दे दो। जो उनके कर्म फल हैं मेरे को दे दो। बस आप अपनी करुणा से उन सबको सुखी कर दो। तो भगवान ने रंती देव को अद्भुत वरदान दिया। हुँ। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए, असहाय, भूले हुए, कहाँ से भूले हुए? घर का रास्ता भूल गए ऐसा नहीं, भूले हुए। मायावश मैं फिरे हूँ भुलाना, ताते नहीं निज प्रभु पहचाना। हनुमान जी कहते हैं राम जी को, तब मायावश आपकी माया के कारण मैं भूला भटका फिर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने राम को पहचान नहीं पाया। प्रहलाद जी कहते हैं मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई देता। ये यहाँ तक कल पाठ हो गया था। जिस शब्द में दया और करुणा की बात को लेके थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। सावधानी क्या है? जो भी दया और करुणा के योग्य ही नहीं हुए और दया और करुणा करने लग जाएंगे तो किसी के राग द्वेष और उसके संसार के जो कामनाएं उसको बढ़ा देंगे उल्टा। ज्ञानवान ज्ञानवान और परमात्मा में मन बुद्धि चित्त वाला अनुभव स्वरूप वो ही दया करुणा कर सकता है। इसको क्या चाहिए, कैसे ये सुखी होगा? हम तो अपनी बुद्धि से उसको दया करुणा कर रहे हैं तो उसका और घोर संसार रूपी अंधकार वैतरणी नदी रूप संसार हम और बढ़ा देंगे। इसलिए दया करुणा सबके बात की बस की बात नहीं। 10 सेकंड होल्ड करो। तो इसलिए ये सावधानी। अभी पाठ शुरू करते हैं आज का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रहलाद जी कहते हैं घर में फंसे हुए लोगों को
जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुःख रूप ही है। वह अत्यंत तुच्छ एवं दुःख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा-सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुःख ही दुःख होता है। खुजली करने के बाद दर्द हो जाता है, परंतु पीछे से दुःख ही दुःख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं हैं। इन विषयों से अघाते नहीं, माने तृप्त नहीं होते। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। फिर से पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। क्या हैं 10 साधन? मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये है मोक्ष के 10 साधन। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन, व्यापार मात्र रह जाते हैं। वो वही सभी आगे विश्लेषण किया है कि भीतर नहीं होता कुछ भी, अर्थात उनका वैसा आचरण नहीं होता, अर्थात उनका वैसा आचरण भी नहीं होता, लेकिन वो प्रदर्शन ऐसा करते हैं कि ऐसा व्यवहार ऐसा करते हैं, जब बोलते ऐसा है कि जैसे उनका आचरण वैसा ही है, मोक्ष परक ही है। उनके लिए ये सब जीविका जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तब तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। जो दिखाते हैं कि हम बड़े
धार्मिक हैं, बड़े आचरणवान हैं और दूसरों के दोष निकालते रहते हैं और अपने कभी प्रकट ना होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वो दंभी हैं, उनको शास्त्र में धर्मध्वजी बोला है। धर्म का झंडा लेके तो आगे रहता है, पर धर्म उसके भीतर नहीं होता। तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, जब तक उनकी पोल नहीं खुलती और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं और भंडाफोड़ हो जाने पे वह भी नहीं, माने कुछ नहीं उनके हाथ लगता। साधन भजन तो कुछ लगा ही नहीं, धन भी रह जाता है। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं। देखिए, एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हम सुनते हैं ना ऐसा पाठ, तो सीधा बुद्धि दूसरों के दोष देखने लग जाती है। ये दोष किन किन में है, उन सबके बुद्धि में लोग उनकी आंखों के सामने उनको ले आते हैं। पर ये क्या ऐसा सुनने वालों में नहीं है क्या दोष? जो दोष अपने ठीक करने के लिए कह रहे हैं, दूसरों में देखने के लिए तो नहीं कह रहे ना। इस बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई थी। मैंने 3 साल सुनता रहा, आपको बताया ये। तो जितने भी ये पाठ हैं, ये इसलिए हैं कि जो हमारी जो इसमें कमियाँ हैं उसको दूर करना है, अपनी कमियों को। ताकि हम ठीक से जो मोक्ष के साधन बताए हैं, यही भक्ति के साधन हैं दूसरी दृष्टि से। तो जब भक्तिपरक बुद्धि हो जाती है तो यही साधन भक्तिपरक हो जाते हैं। तो ये साधन जो है सच्चाई से हमें प्राप्त हो जाएँ, उनका आचरण कर लें। दूसरों के दोष देख के बस सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये होगा, महान पाप लगेगा। हमारी बुद्धि में संसार के प्रति जो एक बुद्धि आत्ममयी होनी चाहिए, वो पूर्णतः दोष दृष्टि से भर जाएगी और राग द्वेष ही गहरा उत्पन्न हो जाएगा। और और भी क्या होगा कि निंदा करने का बीड़ा उठा लोगे कि अब हम दूसरे के, ये ब्राह्मण कुछ नहीं होते, ये साधु कुछ नहीं होते, ये देखो ये सामने वाले लोग हैं, मंदिर तो जाते हैं पर पाप बड़ा करते हैं, ये फलाना ऐसा है ढमका, बुद्धि में ऐसे चलेगा, भले वो कहे ना, बस हो गया काम खत्म। दोष हमने अपने निकालने हैं, निकाल दूसरे के रहे हैं और उसी में वो तो सुन भी नहीं रहा। तो इसी पाठ से हमने दोष अपने भीतर भर लिए। देखिए, जीव भगवत कृपा नहीं होती तो कहाँ से कहाँ पाठ सुनते-सुनते स्लिप हो जाएगा और पाप फिर वही वैतरणी नदी में गिरेगा जा। अपने आप को अच्छा मान लेना सबसे बड़ा दुर्गुण है। मैं अच्छा हूँ, बस ये दुर्गुण है। शास्त्र यही समझा रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो इसमें चेक कर लो अपने आप को। मैं अच्छा हूँ,
इस बात को विचार करिए। हम कभी विचार नहीं करते हम परमात्मा के अंश हैं, तो दूसरे भी परमात्मा के अंश हैं। तो जब समानता ही है तो तू अच्छा कैसे हो गया? गुणों को लेके, तो गुणों का तो कोई महत्व नहीं। परमात्म दृष्टि में गुणों का कोई वो लेन-देन नहीं है। तो तुम गुणों को लेके ही तो ये समझ रहे हो ना, तो फिर साधन कैसे होगा? उसकी अनुभूति उस तत्व की कैसे होगी? अपने को अच्छा मान के दूसरे की निंदा करते रहना। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए। बीज और अंकुर के समान, कार्य और कारण। कारण बीज हो गए और कार्य जो है वो अंकुर हो गए। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं। भगवान प्राकृत माने स्वरूप से रहित है। माने प्रकृति से परे है तो प्राकृत कैसे हो सकते? लेकिन अवतार तो लेते हैं जब भगवान, तो फिर प्राकृत रूप में दिखते हैं मात्र, होते नहीं है। परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। कार्य और कारण ये जो है, वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं। आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। ये है हमारा काम, भगवान को ढूंढ निकालना। मिलने तो अपने भीतर से ही है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं, कार्य और कारण। कोई भी माया का कारण भी तो भगवान ही है। अब कार्य माया है। अनंत प्रभो, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है वह सब आपके आपसे पृथक नहीं। अब ये जो ये पढ़ लिया हमने, ये श्लोक,
श्लोक नंबर 48। तो जिसको गुरु प्राप्त नहीं है, अथवा जिसका सत्व गुण नहीं है, साधना में सच्चाई से रत नहीं है, जिसका अर्थ दूसरा निकाल लेगा। क्या अर्थ निकाल लेगा? कि फिर तो सब ठीक ही है ना, जो हम कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जब मन बुद्धि ये सभी कुछ भगवान ही है, तो फिर जो उसने बनाया वो सब ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। शरीर जिसने बनाया तो उसको यही लगता है शरीर बस इंद्रियों में फंसने के लिए बना है, अहंकार के लिए बनाया, तो हम ठीक कर रहे हैं। हम तो न्याय कर रहे हैं। दूसरों को जो हम डंडा मारते हैं वो न्याय है। तो क्यों? गुरु के द्वारा ही सुनने को प्राप्त हो तो अर्थ सही लग पाते हैं। बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ किए होते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। फिर से पढ़ देता हूँ। अनंत प्रभो वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन मात्राएँ, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार। तो मन अगर भगवान ही है, तो फिर जो कर रहा है वो ठीक है। चित्त भी भगवान ही है, तो जो कर रहा है ठीक है। अहंकार भी भगवान ही है, तो जो हो रहा है ठीक है। जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही है। पर अर्थ कब सात्विक बुद्धि से अर्थ कुछ और होगा। आगे सुनिए। और तो क्या मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महतत्वादि देवता मनुष्य व मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। ये दूसरी वाली बात आ गई। ये वाली पहले अलग तरह से लिखी थी, अब ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महतत्वादि देवता, महतत्व जो बुद्धि है आदि, महतत्वादि देवता मनुष्य व मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। क्योंकि ये सब आदि अंत वाले, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आदि अंत वाले। और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते। ज्ञानी जन, इन श्लोकों को सुनने के योग्य कौन है? ज्ञानी जन शब्दों से उपरत हो जाते। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। आपकी सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50वां श्लोक, इसको तो याद ही कर लीजिए। 6 अंग कौन से हैं? नमस्कार, भगवान को नमस्कार करना, स्तुति करना उनकी, समस्त कर्मों का समर्पण, जो भी कर्म किए हैं मैंने परमात्मा के लिए किए। यही तो ग्रस्त जीवन है।
फिर हमें अहंता ममता नहीं रहेगी। समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण, इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? मैंने 6 अंग जो हैं सेवा के, उसके बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय जो भक्तजनों के परमहंसों के, परमहंस जिन्होंने संसार को समझ लिया है, प्रकृति को समझ लिया है। इसमें से पानी-पानी छोड़ देना, दूध-दूध पी लेना, दूध तो परमात्मा ही। इसलिए उनको कहा, जिन्हों प्रकृति छोड़ दी, वो परमहंस शब्द इसलिए। ऐसे भक्तजन ही सर्वस्व हैं। उनके लिए आप सब कुछ हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता।